यह क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है और नीट 2017 में पूछा गया है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन। प्रीति मेट्रो स्टेशन पहुंचती है एंड फाउंड दैट द एक्सीलेटर वाज नॉट वर्किंग। और देखते हैं कि एक्सीलेटर वर्क नहीं कर रहा है। सी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सीलरेटर इन टाइम t1। और वह प्रीति क्या करती है, रुके हुए एक्सीलरेटर पे टहलते हुए ऊपर जाती है और उसको t1 टाइम लगता है। ऑन अनदर डेज, और दूसरे दिन, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर, यानी दूसरा दिन क्या है, एक्सीलरेटर मूव कर रहा है और उस पर वह स्टेशनरी है, मतलब जाकर खड़ी हो जाती है। देन द एक्सीलरेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2, और उसको एक्सीलरेटर ऊपर ले जाने में टाइम t2 लेता है। द टाइम टेकन हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर। इसमें कंडीशन है कि अगर एक्सीलरेटर भी मूव कर रहा है और उस पे प्रीति भी वॉक करके जा रही है, तो ऊपर जाने में कितना टोटल टाइम लगेगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रीति जब मेट्रो स्टेशन पे पहुंचती है तो वह देखती है कि एक्सीलरेटर काम नहीं कर रहा है। वह टहलते हुए क्या करती है, एक्सीलरेटर के ऊपर से जो रुका हुआ एक्सीलरेटर है उस पर वॉक करते हुए वो ऊपर जाती है। ऊपर जाती है, मान लेते हैं कि कोई हाइट जाती होगी यहाँ पर और उसमें टाइम कितना लग रहा है, उसको t1 लग रहा है। दूसरा दिन, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर, दूसरा दिन एक्सीलरेटर आपका चल रहा है। वो क्या करती है कि एक्सीलरेटर पर जाकर खड़ी हो जाती है और एक्सीलरेटर धीरे धीरे क्या करता है, उसको ऊपर तक ले जाता है, जिसमें उसको क्या लगता है, टाइम t2 लगता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि टाइम टेकन हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर। अगर एक्सीलरेटर भी मूव कर रहा है, वो भी मूव करके ऊपर जा रही है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा। इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि सबसे पहला है कि जब हमारा एक्सीलरेटर स्टेशनरी है तो उसका वेलोसिटी क्या था, यानी स्पीड ऑफ वॉकिंग। पहला क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्सीलरेटर जब ऊपर जा रही तो कुछ हाइट वो होगा, और वो हाइट हम लोग क्या लेते हैं, h। तो सबसे पहले है कि जब वो वॉक कर जाती है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ वॉकिंग। स्पीड ऑफ वॉकिंग, स्पीड ऑफ वॉकिंग यानी अगर h हाइट वो जाती है और उसका टाइम क्या लग रहा है, t1, तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ वॉकिंग को मान लेते हैं लेट v1 इक्वल टू hy/t1, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर। स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर इसको मान लेते हैं v2। क्या है उसका स्पीड, v2 है। v2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, h, और उसमें टाइम क्या लग रहा है, t2। तो यहाँ पर हमारा देखना है कि टाइम टेकन जब हमारा होता है, टाइम टेकन व्हेन सी बॉक्स ओवर द रनिंग एक्सीलरेटर, यानी टाइम टेकन वाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर लिख सकते हैं यहाँ पे। टाइम टेकन, क्या क्वेश्चन में, टाइम टेकन वाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर। तो टाइम उसका क्या हो जाएगा, t इक्वल टू, यानी t इक्वल टू आपका हो जाएगा h, और
इसका वेलोसिटी प्लस इसका वेलोसिटी यानी v1 प्लस v2। क्वेश्चन में क्या निकालना है? टाइम टेकन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या निकालना है? टाइम टेकन। यहाँ पे टाइम टेकन जो हमारा है, तो अब देखिए यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, v1 चूँकि h तो हम लोग माने हैं तो इसको h को रिमूव करना है और किस फॉर्म में लाना है? सिर्फ टाइम के फॉर्म में हमारा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो आप लोग का है, इसमें हम लोग क्या पुट करते हैं, देखिए t इक्वल टू हमारा क्या है, h रहने देते हैं। अब देखिए v1 क्वेश्चन में हम लोग क्या लाए थे? v1 हमारा क्या था? h/t1 और v2 क्या था? h/t2। तो यहाँ पर से हम लोग h जो हमारा था v1 प्लस लिख देते हैं v2। अब क्या करेंगे? t इक्वल टू h/t रहने देंगे और v1 के जगह क्या पुट करेंगे? h/t1 और v2 की जगह क्या करेंगे? h/t2। ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या है कि वॉकिंग करके जब वह जाती है तो उसको टाइम क्या लगता है? t1। तो ये v1 उसका वेलोसिटी हो गया। और एक्सेलरेटर जब मूव करता है और उस पर स्टेशनरी होती है तो उसका वेलोसिटी v2 माने थे, तो v2 इक्वल टू क्या होगा? h/t2। यानी एक्सेलरेटर पर स्टेशनरी जब खड़ी रहती है और एक्सेलरेटर उसको ले जाता है तो उसको स्पीड क्या होता है? v2। और टाइम कितना लगता है? t2। अब यहाँ पर से देखिए हम लोग क्या करेंगे, t/t रहने देते हैं, h भी रहने देंगे और यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/t1 प्लस 1/t2। h हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब t इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 1/t1 प्लस 1/t2। अब यहाँ पर से t को रहने देते हैं और यहाँ पर से 1 भी रहने देते हैं और यहाँ LCM ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? t1.t2। यहाँ पर से हो जाएगा t2 प्लस t1। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल टू t1.t2 डिवाइडेड बाई t2 प्लस t1। यानी t1 t2 यही आपका क्या हो जाएगा? टाइम लगेगा कब? जब एक्सीलरेटर भी आप लोग का एक्सीलरेटर चल रहा होगा और उस पर प्रीति मूव कर रही होगी। तो h हाइट को जाने में उसको जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? t1.t2 डिवाइडेड बाई t2 प्लस t1। अब देखिए आपका क्या आंसर दिया हुआ है। आपके पास जो आंसर था वो था t1 प्लस t2/2, t1 t2 t2 माइनस t1। और यहाँ पर देखिए t1 t2 प्लस t1, यानी C का आंसर जो होगा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना था कि जब एक्सीलरेटर भी मूव कर रहा है और उसके ऊपर प्रीति भी मूव कर रही है तो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो हमारा कितना आ गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? C। अब देखिए नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कहीं भी जाकर ट्यूशन पढ़िए और सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी नीट का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसी तरह से हम अलग अलग क्वेश्चन जो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में भी हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, इसके पहले भी एक क्वेश्चन हम एवरेज वेलोसिटी का डिस्कस किए थे जो नीट 2019 में आया हुआ था। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना आसानी से उस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? क्वेश्चन को समझना। और जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग टू आप सोल्व कीजिएगा और बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो नीट का फिजिक्स टफ नहीं होता है। अगर आपका बेसिक फाउंडेशन अच्छा है तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में भी हम लाएंगे इसी तरह का क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से जो नीट में पूछा गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।